लेकिन ये फॉर्मूले आ कहाँ से रहे हैं, तो आप देखिए कैसे बताते हो। बिफोर आई एक्सप्लेन दिस लेट्स डू सम एक्सरसाइज। सपोज कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो एफ ऑफ 2 क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या होगा, तो जो भी लिखा होता है ना वो एक्स में डाल देते हैं, तो क्या हुआ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई फंक्शन दिया रहता है और फिर हम उसमें ये सब डालते हैं तो हम एक्स में फीड करते हैं वैल्यूज, ठीक है। सपोज मैं बोलूँ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स में डलेगा एक्स स्क्वायर, एक्स में एक्स स्क्वायर डलेगा और ये फंक्शन एक्स के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा कैसे, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे हम फंक्शन को सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स राइट। मैं आपको इजी सा फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगा। सपोज मेरे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर और हमको पता है इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आता है 2x, हमको ये साबित करना है। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला सिखाया था कि डी बाई डी एक्स क्या होता है ऑफ एनी फंक्शन। अब y ले रहे थे ना, अब y क्या था, डेल्टा y बाय डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0, यही बोल रहे थे ना। या फिर इसको पहले एक स्टेप पहले कैसे लिखा था, डेल्टा x y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, ऐसे लिखा था ना। तो अब आप समझ सकते हैं कि x2 माइनस डेल्टा x टेंड टू 0 और डेल्टा x ही तो x2 माइनस x1 है, डेल्टा x ही तो x2 माइनस x1 है। तो ये ऑलमोस्ट 0 की तरफ जा रहा है ना। तो क्यों ना वो जो क्वांटिटी है, छोटी सी क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है इसको क्यों ना हम h मान लें, मान लिया h, कोई एक क्वांटिटी बोल दी h मान लिया, ठीक है। तो अब हम इसकी जगह पर h लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x1 क्या है 1 ले लो, सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूँ। x2 क्या है 1.00000000001, तो h क्या हुआ, h हुआ x2। अब देखो बहुत 0 के आसपास ही तो है ना, 0 के आसपास ऑलमोस्ट 0 है, तो हमने इसको h लिख लिया है, ठीक है। तो ये जब माइनस करोगे तो ये बचेगा ना 0.00001 जो भी है, तो वो h कहला रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने फंक्शन लिया, तो y2 का मतलब हुआ f ऑफ x2 और y1 का मतलब होता है जब x1 की बात चल रही थी ना भाई, y2 के साथ x2 था और y1 के साथ x1 बैठता है तो x1। तो आइए x2 fx2 क्या हुआ x2 स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन क्या था, फंक्शन क्या था x स्क्वायर था ना। तो कल को मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, x में डालते हैं ना, तो वही तो मैंने फर्क करके दिखाया। और x1 क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर। नाउ यू मस्ट बी नोइंग दैट x2 माइनस x1 को मैंने h लिया था, तो x2 की जगह हम लिख सकते हैं x1 प्लस h। आइए उस फॉर्मूले में आते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब डेल्टा x तो ये चीज़ है ना, और इसको हमने h माना है और रिप्लेस कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 y2 की जगह आ गया x2 स्क्वायर, y1 की जगह आ गया x1 स्क्वायर अपॉन h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 x2 की जगह x1 प्लस h का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन h, ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, फिर इसी पे देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्या निकल के आया, दैट वी हैव
लिमिट h टेंड्स टू 0 x1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। ओपन करें इसको, x1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2x1h माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। लिमिट h टेंड्स टू 0। ये आप देख पा रहे हैं कैंसिल हो रहा है ना, हो गया कैंसिल। तो क्या आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 2x1h अपॉन h। अब क्या करेंगे, एक h कॉमन ले सकते हैं ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन ले लिया, h प्लस 2x1 और एक h नीचे भी तो है, तो ये कैंसिल हो गया है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2x1। अब मैं h की वैल्यू डायरेक्टली 0 रख सकता हूँ। आप सोच रहे पहले क्यों नहीं रखा, क्योंकि मैंने अगर यहाँ 0 रख दिया होता, यहाँ 0 रख दिया होता तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाता 0 और डिनोमिनेटर में क्या आता है 0, तो 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेट होता है। कुछ लोग बोलते से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं होता, इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिन नहीं कर सकते। तो जब तक आपको इनडिटर्मिनेट आंसर आ रहा है तब तक लिमिट से सॉल्व करते रहना है, आप h को रख नहीं सकते। ये आप मैथ में सीखेंगे वैसे, लेकिन मैं इसका मेन तरीका बता रहा हूँ। जब तक आप अगर मान लो रखने की सोच रहे हो और रखने पर 0/0 या कोई भी बहुत सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0/इन्फिनिटी या 1/0, ऐसी जो भी जितनी भी ऐसी चीज़ें बनेंगी अगर, तो आपको और आगे भी सॉल्व करना है। h को 0 अभी रखना नहीं है। लेकिन अभी देखो मैं अगर 0 रखता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, ये 0 रख दो तो आंसर क्या आया 2x1। तो बोलो डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x होता है ना, निकल तो आए फॉर्मूला। तो ये इस तरीके से निकलता है। जैसे कि मैं आपको आपके अपनी प्रैक्टिस के लिए एक और बताता हूँ, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x करना है अगर, तो कैसे करोगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x2 माइनस साइन x1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या होता है h। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x2 माइनस x1, तो h था तो x2 क्या हो गया x1 प्लस h। सो ये आ गया x1 प्लस h माइनस साइन x1 डिवाइडेड बाय h। अब यहां से मैं आप पे छोड़ रहा हूं, साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्मूला लगाइए। पहली चीज तो बता रहा हूं ये, और दूसरी चीज लिमिट का एक फॉर्मूला बता रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h। कोई भी लेटर लिखा हो, अगर ऐसे लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x, या लिमिट पेड़ टेंड्स टू 0 साइन पेड़ बाय पेड़, ये सब का मतलब लिमिट में 1 होता है। ऐसा होना चाहिए फॉर्म h h x x और साथ में ये 0 की तरफ जाना चाहिए, तो इनका आंसर 1 होता है। तो ये फॉर्मूला भी यूज करें साइन h बाय h। और आपको नहीं भी आता है तो आपको इतना भी काफ़ी समझना कि हाँ भाई डिफरेंशिएशन के पीछे की स्टोरी ये है कि हम एक्चुअली में स्लोप फाइंड कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप फाइंड करना, और हर फॉर्मूला इस तरीके से ही डिराइव होता है, ठीक है। और इस तरीके को हम कुछ बोलते हैं, बताते हैं नाम क्या है इस तरीके का। इस तरीके का नाम है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये तरीका है। तरीका क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x1 प्लस h माइनस साइन x1 अपॉन h। कोई भी फंक्शन हो ऐसे ही करना है, ठीक है। सपोज आपके सामने एक और फंक्शन लेकर आता हूं मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप सॉल्व आप करेंगे। सपोज फंक्शन लिया मैंने
एक्स क्यूब, तो डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 x1 प्लस एच क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन h। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाइए, जैसे होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये लगाइए और जो भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सॉल्व होते हैं। तो डिफरेंशिएशन समझ में आया आपको, मीनिंग पर समझ में, लगाना दूर की बात है, वो अलग बात है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग आना चाहिए। व्हेन यू डिफरेंशिएट समथिंग, एनीथिंग, डिफरेंशिएशन ऑफ एनीथिंग, एनी फंक्शन, एनीथिंग और एनी फंक्शन, उसका एक ही मीनिंग बन के आता है। अब वो होता है that you are doing nothing but finding the slope of that function, slope of tangent of that function। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये m होता है लाइन का स्लोप, और इसकी वो पॉइंट होता है जहां से लाइन कट्स द y एक्सिस। स्लोप मतलब tan थीटा, ठीक है। सो अगर मैं आपको कोई लाइन देता हूं y इक्वल्स टू √3x प्लस 4, तो इसका सुनिए मतलब क्या है कि लाइन y एक्सिस को 4 पे काटेगी और इसका tan थीटा √3 होगा। तो यानी कि ऐसे बनाएंगे, मान लीजिए 0,4 है और इसका tan थीटा √3 होना चाहिए, यानी कि थीटा क्या होना चाहिए 60 डिग्री, बन गई लाइन। ओके, और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। y इक्वल्स टू x प्लस 2, यानी कि लाइन जो है वो 2 पे काटेगी और एंगल ऐसा बनना चाहिए कि x के सामने वाला नंबर क्या होता है, tan थीटा होता है ना, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1। तो थीटा क्या है भैया, थीटा है 45 डिग्री पे, जहां पे लाइन काट रही 2। ठीक है, तो हमने देखा कि y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 हो, y इक्वल्स टू x प्लस 1 हो, तो हमें समझ में आ गया कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, स्लोप। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, और y इक्वल्स टू √3x प्लस 5, तो यहाँ पे स्लोप क्या है, √3 है, तो स्लोप कितना लिख देंगे, √3। y इक्वल्स टू -x प्लस 5, स्लोप क्या है, -1। ओके, स्लोप क्या है, √3, स्लोप क्या है, -1। स्लोप है tan थीटा, तो थीटा क्या हुआ 60 डिग्री, और ये -1 का मतलब कितना हुआ 135 डिग्री। ठीक है, अगर किसी को बात समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ मैथ्स की बुक खोलें, समझें कि tan थीटा जब -1 होता है तो क्यों मैं 135 लिख रहा हूँ। ठीक है, सो मेन है हमें स्लोप पहचानना है। तो और हमने क्या बोला आपसे भी थोड़ी देर पहले, डिफरेंशिएशन स्लोप देता है। तो देखो हमें क्या पता है, d/dx ऑफ सम कांस्टेंट एंड x। कैसे करते हैं, कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं और d/dx ऑफ x क्या होगा, पावर 1 है ना, और लिखते हैं भाई dx काट मत देना, ये फॉर्मूले से होता है कि पावर क्या x की 1 आगे आ जाएगी, 1 माइनस 1, तो k x पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो आंसर क्या आया k। ऐसे ही अगर डिफरेंशिएशन ऑफ मैं 2x करूं, 2x, तो 2 एक नंबर है, 2 आगे आ जाएगा, और d/dx ऑफ x सिंगल पावर हमेशा 1 होता है, हमेशा ध्यान रखना, बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। d/dx ऑफ x हमेशा 1 होता है, तो आंसर क्या आया 2। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, हम आपके सामने एक लाइन लेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे। मान लो लाइन ली मैंने 2x प्लस 3, अब मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ d/, तो क्या मिलना चाहिए, स्लोप मिलना चाहिए ना, और स्लोप कौन है 2, तो 2 आंसर आना चाहिए। d/dx ऑफ लाइन, यानी कि फाइंडिंग द, यानी कि हम जो करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, हम स्लोप निकालने जा रहे हैं लाइन का, 2x प्लस 3। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन कैसे, d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ 3,
तो ये देखिए 2 आगे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि बताता हूँ कैसे। ये क्या है, आपका एक फंक्शन है y इक्वल टू 3, ये देखो y इक्वल टू 3 बनाना है तो 1 2 3, तो y इक्वल टू 3 की लाइन कैसे बनती है, ऐसे बनती है। तो इसका क्या है स्लोप, बताया था ना, बॉल रख लो और बॉल रख के देखो तो फ्लैट लाइन पे बॉल कहीं जाएगी नहीं, यानी कि स्लोप क्या है फ्लैट लाइन का, 0। तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट, उनका डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है, क्योंकि जितने कांस्टेंट फंक्शंस हैं उनका स्लोप 0 होता है। ठीक है ना, हमने आपको बताया था ना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमेशा 1 ही होगा। तो देखो आंसर क्या आया 2, विच ऑल्सो प्रूव कि डिफरेंशिएशन में कुछ भी डालोगे वो आपको स्लोप निकाल के दे देगा। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। फाइनली we have understood the meaning of differentiation, which meaning is slope. So in the next lecture हम ये देखेंगे कि डिफरेंशिएशन करते कैसे अलग अलग फंक्शंस का। Now let's see how to differentiate. डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो 2x है, वेरी गुड, पर अब हम चेन रूल लेके आ रहे हैं, चेन रूल। उसके लिए कुछ समझना पड़ेगा। सपोज मैंने आपको एक फंक्शन दिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये जो पूरा फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका जो भी आंसर आएगा, सपोज मैंने आपको बोला f2 निकाल दो, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, ये जो भी आंसर आया 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, ये जो 7 आंसर आ रहा है ना, इसे बोलते हैं हम रेंज, और जो हम पुट कर रहे हैं उसे बोलते हैं हम डोमेन। ओके, उसे डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे x कौन है, डोमेन, और ये एंटायरली जो लिखा हुआ है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दैट इज द रेंज। ठीक है, और भी समझाता हूँ। सपोज ये आपका एक बबल है, दूसरा बबल है, यहाँ 1 2 3 4, 1 4 9 16, 1 से 1 2 से 4 3 से 9 4 से 16, तो ये 1 से 1 कौन लेके जा रहा है, 2 से 4 कौन, एक फंक्शन लेके जा रहा हो ना, फंक्शन मतलब प्रोसेस, तो कौन लेके जा रहा है, स्क्वायर फंक्शन लेकर जा रहा है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो स्क्वायर फंक्शन लेकर जा रहा है 1 से 1 की तरफ, 2 से 4 की तरफ, 3 से 9 की तरफ, 4 से 16 की तरफ, कौन लेके जा रहा है, स्क्वायर फंक्शन। तो स्क्वायर फंक्शन लेके जा रहा है, ये वाला हिस्सा डोमेन कहलाता है। आप खुद देखिए, यहाँ पे हम x पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आंसर आ रहा है, डोमेन क्या हुई x, और रेंज क्या हुई एक्स स्क्वायर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसमें x डोमेन है, एक्स स्क्वायर रेंज है। ठीक है, तो चेन रूल भी समझिए। चेन रूल ये कहता है जब तक डोमेन का डिफरेंशिएशन नहीं हो जाता फाइनली डोमेन का, तब तक आप रुकेंगे नहीं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सबसे पहले आपने इस बड़े फंक्शन का आंसर निकाला 2x, पर ये किससे बना है, डोमेन से बना है, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डोमेन भी। ये चेन रूल है कि डिफरेंशिएशन अंदर घुसता रहता है, पहले फंक्शन का करता है फिर डोमेन का करता है। हमको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो आंसर 1 ही आएगा, 2x ही आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले साइन डोमेन का करेंगे, लिखेंगे कॉस ऑफ द डोमेन। ठीक है, पहले पूरे का फंक्शन जो साइन का होता है वो लिख दीजिए और डोमेन एज इट इज लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाई के बाद बारी डोमेन की, डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डोमेन। ठीक है, तो साइन की डोमेन एक्स स्क्वायर थी और एक्स स्क्वायर की डोमेन एक्स है। ठीक है, तो आम समझ में आ गया कि जब भी हम एक्स पर पहुंच जाएंगे फिर दोबारा एक्स का करने पर 1 ही मिल रहा है, तो हम उस स्टेप को अब लिखेंगे नहीं। तो हर आंसर अभी तो निकाल लेते हैं, cos x स्क्वायर इंटू 2x, ये फॉर्मूला आपको पता है ना, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो अब बार बार हम x के लिए नहीं लिखेंगे, अगर एक बार हम डोमेन तक पहुंच गए जो प्योरली x में है तो हम x के लिए नहीं लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। और भी हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर, तो पहले हम इस पूरे फंक्शन का करेंगे,
ठीक है, कैसे करते हैं? पावर आगे, पावर 1 से कम कर दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय, अब डोमेन में जाएंगे, ये डोमेन है जो अंदर लिखा हुआ है, डोमेन में गए तो x का तो 1 हो गया और कांस्टेंट का 0, दैट इज द आंसर। तो आंसर क्या आया? 2x प्लस 1 पावर 1। सो आंसर इज 2 ऑफ x प्लस 1। ठीक है, नाउ लेट्स डू अगेन। याद करिए फिर से, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स मैंने लिखवाया है 1/2 रूट एक्स। शुरू कर देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या आंसर है? 1/, तो रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टू रूट डोमेन। रूट डोमेन का आंसर क्या आया? टू रूट डोमेन। तो रूट डोमेन का आंसर क्या आया? टू रूट डोमेन। ओके, अब डोमेन का करना है ना, मल्टीप्लाई लगा के, एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, 1 का 0। तो अब x का करने की जरूरत नहीं है, अब ये बना तो आगे x से है ना, तो उसका तो 1 ही होता है, तो हम लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, सो आंसर क्या है आपका? 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये चेन रूल है, तो डोमेन तक पहुंचना है। एक और फंक्शन करते हैं, देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स। ओके, तो कॉस रूट एक्स जो होता है वो लिखना है। अब डोमेन पर आओ, रूट पे आओ, रूट का मतलब 2 रूट एक्स, एक्स का 1। ठीक है, सो क्या किया हमारे तीन, इसमें 3, अगर मैं अलग अलग करके देखना है तो एक बार तो साइन रूट एक्स का किया मैंने, कॉमा, फिर रूट एक्स का किया मैंने, कॉमा, फिर एक्स का किया मैंने। एक्स का क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। एक और ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं फॉर्मूले आपको दोबारा याद दिला दूं, लॉग एक्स था 1/x। ठीक है, इसका यूज होगा। सो क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ रूट एक्स। तो आपके पास क्या क्या फंक्शन है? एक तो साइन है, एक लॉग है, एक रूट है और एक एक्स है ना। तो ये चारों ध्यान में रखने हैं। शुरू करें, तो साइन डोमेन विल बी द आंसर, विल बी, इसका मैं आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट। साइन ऑफ डोमेन होगा कॉस ऑफ डोमेन। अब अंदर आओ, अंदर। लॉग ऑफ डोमेन का होगा, देखो ये देखो, लॉग ऑफ एक्स का क्या होता है? 1/x। लॉग ऑफ डोमेन क्या है? 1 डोमेन। ये लीजिए 1 डोमेन। फिर बात आती है किसकी? रूट की, लॉग रूट एक्स, तो लॉग का तो कर दिया, अब बारी किसकी? रूट की। तो आंसर क्या है? 1/2 रूट एक्स और एक्स का 1, दैट इज द आंसर। सो आप जितने भी डोमेन का करते हैं उनको मल्टीप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं और आंसर लिख देते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ tan ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? cos ऑफ पूरी ये चीज tan log एक्स स्क्वायर। बारी अब साइन का बस इधर है कि कॉस होता है, tan का क्या होता है? सेक स्क्वायर। अंदर जो लिखा हुआ है वो मेंटेन करिए, log एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई में लॉग का करना है ना, अब लॉग की बारी है। लॉग ऑफ डोमेन क्या होता है? जो भी डोमेन में लिखा है 1/x स्क्वायर। और अब बारी किसकी? एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर की बारी, तो आंसर क्या आएगा? 2x। दिस एंटायरली इज द आंसर। ठीक है, तो आप बारी बारी कर रहे हैं इस फंक्शंस का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां से देखना मैं कुछ करने वाला हूं, साइन एक्स, ये लेटर चेंज कर दिया मैंने, देखा? अब ये लेटर और ये लेटर डिफरेंट है, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे, साइन एक्स का कॉस एक्स, लेकिन इस बार ये 1 नहीं आएगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स है ना, इसलिए अभी तक डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिख रहे थे, लेकिन अब ये लेटर डिफरेंट है तो इसे ऐसे लिख के हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब ध्यान रखिए, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन with respect to other variable, with respect to
अदर वेरिएबल, ठीक है। और भी फंक्शंस देखते हैं ऐसे, ये सिर्फ x लिखा हुआ था, ठीक है। और भी फंक्शंस देखते हैं ऐसे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, सॉरी डी टी ऑफ, लेटर चेंज कर रहा हूँ, तो जैसे करते आए हो वैसे ही करना है, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन इस बार x की जगह 1 नहीं आएगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स आएगा, लेकिन कांस्टेंट का हमेशा 0 रहेगा, ठीक है, 1 का 0 रहेगा। तो आंसर क्या आया, 2 ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी, दैट इज द आंसर, ठीक है। और भी देख लेते हो, डी बाई डी टी ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, आंसर आएगा। कोई टेंशन नहीं लेनी है, रूट का जो होता है वो लिखना है, डोमेन के साथ मेंटेन करना है, फिर डोमेन में अंदर जाना है, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1, लेकिन आखिरी स्टेप में जो आप 1 लिख रहे थे उसकी जगह लिखना पड़ेगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स। ये फ़र्क है, ये मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि इस बार लेटर सेम नहीं है, जो कट जाते थे अब डिफरेंट डिफरेंट है। और एग्जाम्पल लेते हैं, डी बाई डी टी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, जो लिखते हो वही लिखो, कॉस साइन का क्या होता है कॉस, डोमेन एज इट इज। अब डोमेन की बारी 2x, अगर ये x होता तो dx बाई डी एक्स 1 हो जाता, लेकिन t है तो मेंटेन करना पड़ेगा, d बाई डी टी ऑफ x, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। सो ऐसे हम चेन रूल चलाते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट डिफरेंस।